हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल होम स्टडी प्लस पर। साथियों, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने परिवार होम स्टडी प्लस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी घातांक और करणी को सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिनको टफ लगता है कि घातांक और करणी वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनको घातांक के प्रश्नों को सॉल्व करने में समस्या होती है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर आज फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा यह जो चैनल है यहाँ पे मैथ आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ाई जाती है। अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जी हाँ साथियों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है यह है इंडाइसिस एंड सर्ड्स। इसमें आपको सिखाया जाए घातांक एवं करणी, घातांक पर बेसिक जो भी आधारित प्रश्न हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इन सभी को प्रश्न को पूरा सिखाया जाएगा। लेकिन आज की क्लास को सिर्फ हम घातांक सीखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें घातांक और करणी दोनों मिक्स करके सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको घातांक सिखाते हैं। ठीक है साथियों, घातांक में सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए घात क्या होती है, घात है क्या। देखिए, वैसे तो आप सभी को पता होगा घात है क्या, क्योंकि ये पुराने समय से बहुत पहले से ही घात जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी आज 2-3 साल तैयारी कर रहा है, उन सभी को पता होगा घात क्या होती है। लेकिन फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि घात क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर होती है, इंग्लिश में उसको पावर बोलते हैं, वही उसी को घात बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है और x की पावर यहाँ पर 2 कर दिया जाए, तो जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यही आपका क्या हो जाएगा, घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घात। और यहीं पे इस जो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर कुछ भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 या फिर 0, कोई भी संख्या होगी तो वही हमारा क्या कहलाएगा, घात कहलाता है। क्या कहलाता है, घात। और इन्हीं घात को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे कैसे किस किस तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, जैसे कि हमारा पहला हमारा क्वेश्चन बनता है घातांकी गुणनफल। फर्स्ट जो इसमें देखिए, इसमें 4 5 6 7 8 रूल हैं, 6-7 रूल हैं इसमें। उन सभी रूल को आपको सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला हमारा है घातांकीय गुणनफल। क्या है, घातांकीय गुणनफल। घातांकीय गुणनफल इसमें क्या होता है साथियों, इसमें आपको सिखाया जाएगा अगर कोई भी गुणनफल दिया गया है और वह संख्या घात के रूप में है, किसमें है, घात के रूप में है, तब उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी चीज़ों को इसमें सिखाया गया है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ, ये फार्मूले हैं, आपको ये याद रखना होगा। ये फार्मूला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर i इंटू डॉट 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 डॉट। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आपको ऐसे देता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर i इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे भी प्रश्न है। अगर ऐसे दिया है तो इसको हमको क्या करना है, गुणा करना है। तब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि गुणा में क्या होते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुणा में घातें आपस में हमेशा जुड़ जाती हैं। घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जो यहाँ पर बेस दिख रहा है, तो बेस हमारा ए है, तो जो बेस होगा बेस वही रह जाएगा, बेस सेम ही रहता है, प्लस और उसके ऊपर की जो घातें होती हैं यह आपस में जुड़ जाती हैं। कब, जब यह मल्टीप्लाई में होता है, यानी घातांकी रूप में, घातांकी गुणनफल के रूप में होता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस i प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये हमारा घातांकी रूप होता है गुणनफल का। ठीक है, अब जैसे इस पर एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। इस पर जैसे आपको एक एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको, ताकि पूरा चीज़ें समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है, इंटू 2 की पावर 4 लिख दिया, इंटू 2 की पावर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो घात में, ठीक है, बेस हमारा अगर सेम है तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए जब बेस सेम होता है तो बेस को सेम लिखा जाता है, उसके ऊपर जो घातें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4 + 2। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 2 टू द पावर 3 और 4, जब ऐड करेंगे 4 3 7 और 2 9,
यानी 2 घाते 9, ये इसका फाइनली आंसर होगा। यानी कि अगर कोई भी संख्या घात के रूप में ऐसे गुणा के रूप में लिखी गई हो, अगर उसका आधार समान है, आधार किसको बोलते हैं, जो नीचे संख्या होती है और उसके ऊपर जो संख्या घात होती है, अगर आधार हमारा समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये घातांकी गुणनफल का फार्मूला होता है, नियम होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम की, घातांकीय भाग। घातांकीय भाग। साथियों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि आपका एक शेयर जो होता है और एक लाइक जो होता है, ये हमें इम्प्रेस करता है कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और आपके बीच में इसको दे सकें, ताकि आप लोग इसको आसानी से निःशुल्क प्राप्त करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंच सके और आपको आसानी से वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं घातांकी भाग। घातांकी भाग क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दिया है a की पावर m, तो भाग करना है, ठीक है, क्या करना है, भाग करना है a की पावर m भागे a की पावर n। अब इस फॉर्मेट में कोई भी प्रश्न आपको मिले तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक क्या था, मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ था कि घातें आपस में जुड़ गई थी और आधार हमारा वही था। अब बात कर लेते हैं इसका, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m भागे a की पावर n को a की पावर m बटे में a की पावर n। क्यों? क्योंकि भाग का मतलब होता है बटा। भाग का मतलब क्या होता है, बटा। यदि कहीं भी भाग लिखा होगा तो वहाँ बटे का सिंबल बनाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m n, a की पावर m माइनस n, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये m माइनस n क्यों कर लिया? क्योंकि जो नीचे वाली संख्या है, अगर वो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाती है। अगर यह आधार वाली संख्या की पावर अगर ऋणात्मक है, अर्थात निगेटिव है, तो जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाती है। ये ऐसा एक रूल होता है। अब इस पर आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 3 की पावर, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे x में मान लीजिए x की पावर 4 इज डिवाइडेड बाई x की पावर 2। ये हमको भाग करना है x घाते 4 में x स्क्वायर से भाग करना है। क्या करेंगे? सीधा सीधा हमको पता है कि जब हम भाग होता है इसको क्या करते हैं, बटे में परिवर्तित करते हैं, यानी x पावर 4 बटे में x स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या होगा, आधार वाली संख्या ऊपर जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, आधार हमारा सेम है, x ही है, तो x की पावर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, अर्थात जब इसको आगे सॉल्व करेंगे x की पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ये इसका आंसर होगा। ये होता है भाग करने का नियम। ये क्या होता है, भाग करने का नियम। आइए साथियों, अब तीसरे टाइप की ओर पढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा नियम है, घातांकीय गुणनफल। क्या है? घातांकीय गुणनफल। घातांकीय गुणनफल देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ देखिए तीसरा है घातांकीय गुणनफल। घातांकीय गुणनफल। अब मान लीजिए साथियों, आपको घातांकीय गुणनफल कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इस पर जो सवाल आता है, लिखा रहता है जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू की पावर। अच्छा रुकिए, इसमें क्या होता है, पहले रूल तो लिखिए, सवाल डाट मत लिखिए, रूल देखिए पहले क्या होता है। यहाँ लिखा है m इंटू n इंटू आई इंटू पी डॉट 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 सॉरी डॉट डॉट डॉट। अब इसकी पावर जो है लिख दिया हमने 2, इसकी पावर क्या लिख दिया 2। यानी कि आप समझें, घातांकी गुणनफल का मतलब क्या है कि कोई संख्या गुणन के रूप में लिखी गई है और उस पर क्या लगी हो, पूरे पे घात लगी हो, तो वह होता है घातांकी गुणनफल। अब इसको हम कैसे करेंगे, जब हम ऐसे देखते हैं इस तरीके से होता है, तो इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो स्क्वायर की घात है यह स्क्वायर हर एक संख्या पर क्रम से लग जाएगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। बात समझ में आई? अगर कोई संख्या लगातार क्रम से गुणा में लिखी हुई है, उस पर घात लिखा है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो स्क्वायर घात होगी या क्यूब होगी या 4 घात होगी, जो भी घातें होंगी वो क्रमशः एक एक पर ऐसे लग जाएंगी। ठीक है, बात आपको समझ में आई? चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू
6, यहाँ लिखा हुआ है। अब इस पर घात हम दे दिया 3, ये हमारा क्वेश्चन है। इस पर घात कितनी है? 3 है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको लिखेंगे फिर हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3। ये इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसके बाद इसको जो क्यूब है आपका क्यूब लगा के जोड़ लेंगे, इसका फाइनली आंसर आएगा। तो दोस्तों अभी हम आपको केवल नियम बता रहे हैं कि घातों को कैसे सॉल्व करते हैं, घातों की क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, घातों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्या था कि देखा सभी गुणा में थे और सबकी घातें आपस में अलग अलग थी। अगर हमारा आधार समान था तो जोड़ लिया, इस तरीके से हो गया। सेकेंड रूप है घातांकीय भाग। घातांकीय भाग में क्या था? a की पावर m भागे a की पावर n। तो यहाँ जो भाग करते हैं तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। फिर घातांकीय गुणनफल। घातांकीय गुणनफल में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लगातार क्रम से गुणा हुआ है उनका और उसके ऊपर घात लगी है, तो जो घात होती है वह हर एक संख्या पर घात आपस में लग जाती है। यानी कि m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू i स्क्वायर p स्क्वायर, इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा नियम है ये है घात की घात। क्या है? घात की घात कैसे बनती है। ये अभी हम आपको सारे रूल बता रहे हैं कि घातों को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। आप परेशान मत होइए, आपको वीडियो में अगर और अगला जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें इन पर बेसिक जो इस पर बेसिस हैं, जो जितने सवाल इस पर बने हैं, हम उन सभी प्रश्नों को आपको करवाएंगे ताकि आप आसानी से कर सकें। अब देखिए घातों पर घात की घात, जो हमारा चौथा टाइप है, रूल जो चौथा है वो है घात की घात। घात की घात। अब घात की घात है, इसमें कैसे बनेगा? देखिए ये हमारा फार्मूला है, देखिए बना रहे हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल लिखा हो a की पावर m की पावर n की पावर n की पावर i की पावर p, ऐसे अगर सवाल लिखा हुआ है। ये घात की घात मतलब घात है a की पावर m है ना, a की घात m है। अब इस घात पर भी घात है और फिर इसी घात पर भी एक घात है और उस घात पर भी एक घात है। जब लगातार घातों पर घात ऐसे बना हो, इसको हम कैसे करते हैं हल? देखिए ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, जब यहाँ पर लगातार देखिए ब्रैकेट लगा हो, क्या लगा हो? लगातार ब्रैकेट लगा हो, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो बेस में क्या है हमारा a है, a लिखेंगे। अब उसके बाद जो घातें हैं आपस में वो क्या हो जाती हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा है और यहाँ भी ब्रैकेट लगा है और यहाँ भी ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब हमने आपको बताया कि होता है गुणा। मान लीजिए जैसे 4x + 1 ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब है कि 3 के अंदर गुणा होने वाला है। ब्रैकेट का मतलब यही तो होता है ना। अब ब्रैकेट के ऊपर घात लगी है तो जो घातें हैं आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। घातें आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगे, सॉरी जुड़ेंगे नहीं, गुणा हो जाएंगी। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे a की पावर m इंटू n इंटू i इंटू p, यानी ये इसका रूल बनेगा, ठीक है। अगर ऐसे लगातार घात में लिखा है तो ये इसका नॉर्मल सूत्र बनेगा, यानी ऐसे बनेगा। अब इस पर बेसिस हम प्रश्न को आपको दिखाते हैं कि इस पर एग्जाम्पल दे देते हैं कैसे प्रश्न आता है। मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये हमारा एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। ये आपको एक प्रश्न हमने बना दिया। और इस तरीके से प्रश्न एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। आप अगर पहली बार आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कैसे सॉल्व करते हैं। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इसको घातों के आपस में जोड़ देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं 2 का स्क्वायर कर दिया 4, फिर 4 का क्यूब कर दिया, फिर जितना है फिर उसका। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए क्या होता है। जब ऐसे लगातार ब्रैकेट लगा हो तो जो आधार होगा आधार लिखेंगे, बाकी सभी घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी इसको हम आगे लिखेंगे 5 चौक 20 3 60 दूना 120, यानी 2 घातें 120। ये इसका आंसर आएगा फाइनली। बात समझ में आई बात? अब इसको आगे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये होता है घात की घात वाला नियम। घात की घात का नियम इस तरीके से है। अब चलते हैं 5वां हम नियम पढ़ेंगे, व्युत्क्रम का नियम। 5वां क्या है हमारा? व्युत्क्रम का नियम। देखिए इसको भी आपको समझाते हैं व्युत्क्रम का नियम क्या है। साथियों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पे हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
आपका एक लाइक हमें बहुत इम्प्रेस करता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें। तो आप इतना काम कर ही सकते हैं। आपको कोई घाटा इसमें नहीं होने वाला है, ना कोई पैसा लगने वाला है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं व्युत्क्रम का नियम। ये हमारा टाइप हो जाएगा 5। टाइप कौन सा हो जाएगा सॉरी 5। अब यहाँ देखिए व्युत्क्रम का नियम, मान लीजिए यहाँ पर एक घात है, घात हम पढ़ रहे हैं a की पावर m, a की पावर m। अब इसको अगर हमको व्युत्क्रम के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर इसको हमें व्युत्क्रम करना है तो कैसे लिखेंगे? क्या करते हैं देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, जब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसको हम लिखेंगे 1/a की पावर -m। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जिस संख्या को हम व्युत्क्रम कर रहे हैं अगर उसकी घात पॉजिटिव है तो बटे में वो निगेटिव आएगी, ठीक है। और आगे देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो a की पावर 1/m, a की पावर 1/m, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए। मान लीजिए हम लिखा a की पावर -n, a की पावर -n। अब इसको हमें व्युत्क्रम लिखना है तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 1/, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अच्छा, कोई भी संख्या व्युत्क्रम कब होगी? जैसे यहाँ पे x लिखा है, मान लीजिए संख्या x है, इसको व्युत्क्रम करना है तो उसको क्या करेंगे? 1 के बटे में लगा के लिख देंगे, वही उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और घात कर देंगे माइनस में, इस पर +1 घात है ना, तो घात क्या हो जाएगी? माइनस में, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की घात -n है, इसको जब व्युत्क्रम में लिखेंगे तो घात ऋणात्मक है, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो ये घात किस में हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसमें सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड रूप इसका, ये फर्स्ट रूप था और ये सेकेंड रूप इसका, मान लीजिए a/b है, a/b की पावर m, a/b की पावर m है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? अगर इसका व्युत्क्रम जब करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी a/b जो है वो b/a हो जाएगा। और घात अगर धनात्मक है तो ये घात ऋणात्मक हो जाएगी। घात किसमें हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ये होता है इसका नियम। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई संख्या जान दी गई a/b, अब इसकी घात m है, इसकी घात क्या है? m है। और जब इसकी घात m है तो इसको हम व्युत्क्रम जब करेंगे तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, और घात अगर धनात्मक है तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। अच्छा, अब इस पर एक और देखते हैं। मान लीजिए यही संख्या ऐसे लिखी हो, a/b की पावर -n, a/b की पावर -n। अब इसको कैसे करेंगे? इसको जो नियम होता है, इसका जो हल करने का नियम होता है, ये जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, पहले b/a लिखेंगे, ठीक है, b/a करेंगे। और जब घात निगेटिव है उसको किस में हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। यानी कि a/b -n की घात -n का जो व्युत्क्रम होगा b/a की घात n हो जाएगा। अब इस पर एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल था हमारा, उदाहरण था, पहले एग्जाम्पल क्यों चलते हैं। जो पहला है हमारा a/m, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं x3, यहाँ पर था ना a की घात m, इसको हम लिख दिया x3। अब x3 लिख दिया। अब इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? 1/x की घात -3, x की घात -3। इस तरीके से ये हल होता है। अगर यही लिख दिया जाए y की पावर -4, y की पावर -4, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम 1/y की घात 4। अगर ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। अगर इस पर एग्जाम्पल देखें, टाइप 2 जो इसका है, x/y की घात 2, x/y की घात 2 लिखा हुआ है। इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा y/x की घात -2। ये रूल होता है, इस तरीके से कर देते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल x/y की घात -2 अगर लिखा हुआ है, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो y/x की घात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये होता है व्युत्क्रम का नियम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य होना। चलिए, अगर किसी संख्या की घात 0 हो, क्या हो? अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा? यह देखिए, यह भी घातों में ही आता है। बात करते हैं 7 टाइप की, घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य होना। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, अगर उसकी घात 0 है,
जैसे यहाँ देखिए x की घात 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा, x की घात अगर 1 होगी तो इसका मतलब x ही होता है, x की घात 2 होगी तो इसका मतलब x स्क्वायर होता है। लेकिन अगर x की घात 0 होगी तब इसका वैल्यू क्या होगा। याद रखेंगे कोई भी संख्या हो x y z 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो, अगर उन संख्याओं पर घात 0 होती है उसका मान सदैव 1 होता है। क्या होता है, सदैव 1 होता है, यानी कि x की पावर 0 अगर है इसका वैल्यू 1 होगा सदैव, ठीक है, हमेशा 1 ही होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं किसी भी राशि की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। यह पॉइंट याद रखिएगा, 1 होता है। चाहे 2 की पावर 0 हो तो इसका मान 1, 25 की पावर 0 हो तो इसका मान 1, 840 का मान घात 0 हो तो इसका मान 1, या फिर x क्यूब x घात 0 का मान 1 होगा, y की घात 0 का मान 1 होगा, z की घात 0 का मान 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान सदैव 1 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, जो हमारा 8वां रूल है। देखिए दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं 8वें टाइप की, जो हमारा रूल 8 है। रूल 8 हमारा जो है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, अगर आपको दिया जाए कोई संख्या x की पावर 2 की पावर 3 की पावर 1 की पावर 4, अगर ऐसा कुछ दिया जाता है, कोई भी घात हो, लगातार घातें हों, तो यह नॉट इक्वल, यह बराबर नहीं होता किसके, x की घाते 2 की घाते 3 की घाते 1 की घाते 4, यह आपस में बराबर नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी कि अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x स्क्वायर की ब्रैकेट, तो x स्क्वायर का होल क्यूब, इसका भी होल 1, फिर इसका होल 4, अगर ऐसे लिखा है तो यह एक्स स्क्वायर की मतलब x की घात 2 की घात 3 की घात 1 की घात 4 के बराबर नहीं होता है। यह एक रूल है, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और दोस्तों को खूब सारा शेयर करें वीडियो को। मैं इस चैनल पर आप सभी को डिस्क्रिप्टिव पूरी मैथ पढ़ाता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। अगर मैथ जो भी बंदा नहीं सीखा है वह मैथ बिल्कुल बेसिक से यहाँ सिखाई जाती है, वह सीख सकता है। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।